नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक आते ही दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ बढ़ता अत्याचार चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। दरअसल योगी राज में प्रदेश में दलितों और मुस्लिमों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के कई मामले देखने को मिले, लेकिन विडंबना यह है कि सरकार दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार रोकने के स्थान पर ज़्यादातर मामलों में या तो चुप्पी साधे रही या फिर हिंदुत्व का गुणगान करते नजर आई, जिसकी वजह से ओवैसी ने योगी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों के बाद सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ हुई। उन्होंने कहा कि इसलिए ज़रूरी है कि आप एक लीडर चुनो, एक डंडे और एक झंडे के नीचे रहो। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि यादव और दलित से सबक हासिल करो, जिन्होंने एक डंडे और एक झंडे के नीचे रहकर हर विभाग और दफ्तर में नौकरी हासिल की, जबकि मुसलमानों के हिस्से में दंगे फसाद, जेल, बर्बादी और तबाही है। उन्होंने मुस्लिमों से कहा, संभलो और खुद को बदलो। ओवैसी ने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार राजनीति है और यही विकास के सारे मार्ग प्रशस्त करती है। ओवैसी ने कहा कि मजलिस को भाजपा की बी टीम कहने वाले लोग ये भूल गए हैं कि केंद्र व प्रदेश में भाजपा को कामयाबी विपक्ष की गलत नीतियों से मिली है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की जीत के लिए AIMIM को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि लालू और कांग्रेस ने मिलकर वहां भाजपा की जीत का रास्ता साफ कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि योगी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए हैं, जबकि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट CAA और NRC के दंगों में 5000 लोगों के मारे जाने का जिक्र कर रही है। ओवैसी ने कहा कि कितना झूठ बोलोगे बाबा। उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि 100 करोड़ लोगों को टीका लग गया है, जबकि वास्तव में 31% आबादी को ही खुराक लगी है। इस तरह ओवैसी ने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ साथ मुस्लिमों की स्थिति भी बदतर है। इसलिए उन्होंने मुस्लिमों से आह्वान किया है कि वे आगामी चुनावों में भाजपा खिलाफ मतदान करके मोदी और योगी को सत्ता में आने से रोकें। उन्होंने साफ साफ कहा है कि CAA NRC जैसे कानूनों के कारण प्रदेश में हुई हिंसा की वजह से 5000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो ओवैसी ने योगी राज में प्रदेश में दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ होने वाले अत्याचार पर जमकर निशाना साधा है, जिसकी वजह से योगी सरकार की दलित और मुस्लिम विरोधी राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। धन्यवाद।